नमस्कार दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मैंने एकादश मुख हनुमान जी के जो मेडिटेशन किया जा सकता है और उससे जो होने वाले फायदों पे मेरा वो मेडिटेशन वीडियो था। आप चाहें तो वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो में मेरे 11 मुखी हनुमान जी के रक्षा कवच के बारे में बताया गया है, उससे होने वाले फायदों के बारे में और प्रयोगात्मक विधि उसमें बताई गई है। तो आप उसे देखें। और उसी वीडियो से रिलेटेड कई मेरे पास क्वेश्चंस आए, बहुत सारी क्वेरीज आई कि हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा। उन सभी मित्र साधकों के अनुभवों को या उनकी क्वेरीज को लेकर मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख 11 नियम आपको मैं बता रहा हूँ। वो थंब रूल जब आपको मैं एक मेडिटेटर, एक साधक होने के नाते जानने चाहिए और अच्छी साधना के और साधना के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए, साधना के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इन नियमों को पालन करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साधना करते समय एक शांत कमरा चाहिए होता है, एक स्थान जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। उस प्रवाह को किसी भी तरह से, मान लो कि अगर कोई आ गया आपके कमरे में, किसी ने आपको छुआ, तो वो ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है कि आपको भी डिस्टर्ब करे और जो आपको आके डिस्टर्ब करता है या जो भी आपको एक मान लो गलती से छू लेता है या आपको बच्चे होते हैं घर में कोई, तो वो सब आप उस ऊर्जा के प्रवाह को डिस्टर्ब करते हैं, जो आपके साधना के लिए अच्छी बात नहीं है। और मेडिटेशन में ध्यान ही तो होता है मेडिटेशन, और उस ध्यान को अगर आप एकाग्रचित नहीं कर सकेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहला चीज जो आप लोगों को चाहिए, एक शांत कमरा जो आपको ध्यान और साधना में मददगार रहे, सहायक रहे। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कमरा एक हल्की धीमी रोशनी से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत तेज लाइटें हैं, बहुत तेज रोशनी है, तो आपको ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान लगेगा तो ऊर्जा का प्रवाह डिस्टर्ब होता रहेगा और जो शांति आप लोगों को चाहिए वो आपको मिलेगी नहीं। जो नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो साधक कंटिन्यू हैं, तो उन्हें उस तरह की रोशनी अपने कमरे में होनी चाहिए जिस चक्र पे वो अपने आप को ध्यान ज्यादा ले जाना चाहते हैं या जिस चक्र पे स्पेशली वो काम कर रहे हैं। ये स्पेशली ये नेक्स्ट लेवल के साधकों के काम की चीज है। तो जैसे अगर आप शुरुआत करें मूलाधार से, तो आपको एक लाल रंग से भरी हुई रोशनी होनी का कमरा हो। लाल लाइट, डिम लाइट हो, 0 वाट का बल्ब होता है, वो आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फिर स्वादिष्टान है तो भी लाल लाइट काम कर जाती है। हाँ, अगर आप मूलाधार से आप आगे बढ़ के आप मणिपुर पे काम करना चाह रहे हैं तो मणिपुर पे आपको फिर पीली लाइट होनी चाहिए और अनाहत के लिए हरे रंग का बल्ब। और अगर आप जब बात करते हैं विशुद्धि चक्र और अपने थर्ड आई की, तो उसमें आपको नीले रंग की रोशनी आपके लिए सहायक होगी। और प्रभु की इच्छा से जब आप सहस्रार पे काम करते हैं तो सहस्रार पे अगर आप ध्यान को ले जाते हैं तो सफेद रंग की रोशनी आपके लिए बहुत लाभदायक रहती है। तो उसी हिसाब से अपना रोशनी का स्रोत चुने और अच्छे लाभ के लिए प्रयास करें। ढीले कपड़े पहने हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीन्स टी शर्ट में बैठ गए ध्यान करने के लिए। प्रॉपर साधक वाली स्थिति में आप साधना करना चाहते हैं तो आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए। लूज टी शर्ट है और लंगोट अगर आप पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अथवा धोती पहन सकते हैं, धोती पहन के आप करें। और धोती बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, बेल्ट कभी ना पहने, बेल्ट नहीं पहनना। और दूसरा, कोई भी धातु का बटन अगर आपने अपने पैंट में या पजामे में है तो ऐसा पजामा भी एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जहां पे आपका बेल्ट या कमरबंद की जो भी जगह होती है, वो जगह आपकी मणिपुर के और स्वादिष्टान के बीच की जगह होती है। तो वो धातु जो होती है मोस्टली डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जो धातु का एनर्जी सोर्स होता है वो डिस्टर्ब करता है आपके मणिपुर और स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को। और उसका नतीजा आप देखते हैं कि अभी जो ज्यादातर युवाओं का मणिपुर और स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब ही मिलता है। इसी का नतीजा होता है कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है उनमें, किसी भी चीज में बहुत आलस आता है उनको, अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी वो सही से नहीं कर पाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लिकेशंस आप अभी देख ही रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है उनका धातु से, संबंधित धातु से
जो एनर्जी डिस्टर्ब होती है, चाहे वो स्पेशली कभी भी जो बेल्ट अगर आप पहनते हैं तो अगर आप प्लास्टिक का बेल्ट पहन सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है बजाय धातु के बेल्ट के, क्योंकि धातु का बेल्ट हमेशा अपने एनर्जी सोर्स को डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश करें, और जीन्स का बटन भी अगर आप सामान्यतः भी पहनते हैं तो प्लास्टिक का बटन हो या लकड़ी का बटन हो, स्टोन का बटन हो, खैर स्टोन का बटन तो सेमी प्रीशियस हो, वो एक अलग चीज आ जाती है। एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल आपका दूर रहना चाहिए आपसे, तो आप स्पेशली सिर्फ बेल्ट ही नहीं, आपके 3 फीट के एरिया में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वाली कोई भी मेटेलिक चीजें आपके 3 फीट मतलब लगभग 1 मीटर के एरिया में नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे कोई थाली कटोरी चम्मच हो, आपका दीपक हो, कोशिश करें दीपक मिट्टी का दीपक काम में ले, या फिर पीतल का दीपक या कांसे का दीपक, ये सकारात्मक ऊर्जाओं के स्रोत होते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें हो सके तो मिट्टी का दीपक ही काम में लें, ताकि किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब ना हो, और जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा संपूर्ण रूप से आपके शरीर में प्रवाहित हो, और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आपके 7 चक्रों को प्रभावित करते हुए प्रवाहित हो। अब अगला हम आते हैं फ्रेश स्मेल और अरोमा। खुशबू का एक बहुत बड़ा महत्व होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। खुशबू आपको एकाग्रचित होने में बहुत सहायता करती है। आप देखते होंगे कि पूजा साधना में अगरबत्ती का, लोबान का, हर चीज का बहुत महत्व बताया गया है, उसे जरूरी बताया गया है। तो खुशबू सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवता को प्रसन्न करने के लिए होती है, वो हमें एकाग्रचित करने के लिए भी होती है, क्योंकि देवता किसमें है? कण कण में भगवान है, हम में भगवान है। अब आते हैं हम अपने आप को सुरक्षित करने पे। जब भी हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है। जब सकारात्मक ऊर्जा हमें शुरू होती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए आपकी तरफ आकर्षित होती है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की रोशनी की तरफ कीड़े आकर्षित होते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है, मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में रखें और मेडिटेशन शुरू करें। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी साधना की या बहुत तंत्र विद्या की आपको आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत में अपने इष्ट को याद करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें, और इस तरह से प्रार्थना करें कि अपनी अंगुलियों को इस तरह से करें और ध्यान करें, और गायत्री मंत्र बोलते हुए क्लॉकवाइज आप इसे घुमाएं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप इसे 3 बार आप प्रार्थना करें और अपना मेडिटेशन शुरू करें। इससे आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से के एंट्रेंस से आपको सुरक्षा मिलेगी। आपके इष्ट, आपके प्रधान, आपके गुरु इसमें आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप जब साधना करते हैं तो थर्ड आई पे आप थोड़े समय बाद एक्टिव होने लगते हैं, आपका थर्ड आई एक्टिव होने लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जब भी साधना करें तो आप तिलक जरूर अपने फॉरहेड पे लगाएं। इस तिलक से आपके एनर्जी सोर्स को बैलेंस बनने में, कंट्रोल बनने में और अव्यवस्थित रूप से फैलने से रोकने में सहायता मिलती है। तो आप तिलक जरूर लगाएं। जब हम मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं तो हमें हमारे इष्ट का ध्यान करते हुए आरती जरूर करनी चाहिए। ये शुरुआत में भी जरूरी है और जब आप मेडिटेशन से उठते हैं तो भी जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको तब होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आरती से आपके इष्ट को ध्यान करते हैं तो आपका एकाग्रचित होना शुरू होता है। और जब आप मेडिटेशन और ऊर्जा का प्रभाव, जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो ऊर्जा का प्रभाव भी उस आरती से आपके अंदर शुरू होने लगता है। और जब साधना का अंत होता है, जब आप उस दिन की साधना पर्टिकुलर समय की पूरी करते हैं तो भी आपको आरती का सुमिरन करना चाहिए। कोई भी आरती हो, चाहे ओम जय जगदीश हो, आपके इष्ट की जो भी आरती हो आप जरूर करें। इससे ऊर्जा के प्रवाहित होने और ऊर्जा को बैलेंस होके कंट्रोल होने में, और जब आप अंतिम पूर्णाहुति वाली आरती करते हैं तो उससे ऊर्जा को भी समझ रहता है कि अब कहाँ पे बैलेंस होना है और कहाँ रुक जाना है। तो करके ये जरूर करें और अंत में ये ताली जरूर बजाएं, ताकि आपका डिस्कनेक्शन हो जाए। तो ऐसा नहीं हो कि आपका ऑरा ओपन है, ऊर्जा का प्रवाह तो रुक गया, लेकिन आपकी ऊर्जा इधर उधर इम्बैलेंस होके फिर रही है। जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जैसे कि आपने कपालभाति की, भस्त्रिका की,
अनुलोम विलोम किया। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपको अपने सांसों के आने और जाने में ध्यान देने पे, कंट्रोल करने पे आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि एक तो आप जब नॉर्मल बैठ जाएंगे और सांसों पे ध्यान देंगे कोई भी, तो वो आपको पता ही नहीं पड़ेगा किस पे ध्यान देना है। शुरुआत में आपको जरूरी होगा कि आप तेज सांसों का जो प्रवाह रहेगा उस पर ध्यान आपका ऑटोमेटिक जाएगा, इजीली जाएगा और मेडिटेशन आप इजीली कर सकेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें और कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार करने से आपके सातों चक्र पे एक प्रेशर पड़ता है और उससे आपको चक्र भी वार्म अप हो जाते हैं। हम मोस्टली आजकल क्या कर रहे हैं कि YouTube से मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन सुन के, कई साधक शुरुआत में, इवन मैंने भी ऐसे ही किया था, तो जब हम गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं तो क्या करते हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर ऑन किया, फोन को साइड में रख दिया और वो मेडिटेशन चल रहा है। तो सबसे एक ध्यान रखें कि कभी मेडिटेशन करते समय ब्लूटूथ स्पीकर का यूज ना करें, वायर्ड स्पीकर जरूर लगाएं। आपका ऑक्स लगा दें, अगर आपका ब्लूटूथ स्पीकर है तो मोस्टली सब में ऑक्स का फैसिलिटी होती है। उसका कारण है कि ब्लूटूथ की जो रेज होती है वो भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है और उसके कारण आपके ऊर्जा का डिस्टरबेंस होना संभव है। स्पीकर, फोन सब दूर रखें, आपके आसपास किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह दूर रख के ही आप मेडिटेशन करें, क्योंकि वायरलेस सिग्नल आपके ऊर्जा के प्रवाह को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये एक जो मुझे लगता है कि एक रूल आपके लिए जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज जो मैं मेरे सभी साधकों को इस बताना चाहूंगा, जो एक तरह का रूल है, या कि हम लोग जब भी मेडिटेशन करते हैं उससे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन सुना है, कई जगह सुना है कि हर चक्र पे इस तरह की ऊर्जा महसूस होती है, आप इस तरह का रंग महसूस करते हैं। और हम मोस्टली क्या होता है, हम उन रंगों और ऊर्जाओं के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं कि रंग हमें दिखा नहीं तो हम थोड़े दिन बाद डिप्रेस हो जाते हैं, अरे यार कोई कलर तो अनुभव नहीं आ रहा, या हमें ऊर्जा नहीं महसूस हो रही, कंपन महसूस नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई वही अनुभव हो जो किसी और साधक को, ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड अनुभव है। आपका अनुभव आप ही के साथ होगा। हाँ, आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा कि कुछ हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि वही अनुभव नहीं हुआ तो हम भूल जाए। तो सबसे पहली चीज तो आप किसी अनुभव के चक्कर में ना पड़े कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा तो मैं मेडिटेशन करते टाइम हम आंख बंद करके बैठे और ढूंढ रहे, अरे रंग नहीं मिल रहा, रंग नहीं मिल रहा। वो रंग वंग के चक्कर में कभी ना पड़े, या कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, अरे यार मेरे को तो देखो, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक नॉट लाइक 2 मिनट नूडल कि हमने ऑर्डर किए तो अब हाथ मिल जाना चाहिए। ये बहुत लंबी साधना होती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। कई साधकों को, क्योंकि उनका पिछले जन्मों का या पुरानी यात्रा उनकी अधूरी रहती है, तो वो तुरंत उस चीज को पकड़ लेते हैं। लेकिन कई साधक जो नए होते हैं, या उनका पुराना कोई अनुभव नहीं होता, पिछले जन्मों का भी कह सकते हैं, तो उनको थोड़ा समय लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप तुरंत प्रभाव से आपको साधना में अनुभव मिल सकते हैं। तो कोई अनुभवों के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ ध्यान करें आती जाती सांसों पे, अपने इष्ट पे, अपने उद्देश्यों पे, और अपने कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर उद्देश्य है तो उसे अफर्मेशन करें। और अगर आप चाहेंगे तो मैं अफर्मेशन पे पूरा वीडियो अलग से बना दूंगा, उसके लिए आप मुझे प्लीज अपना कमेंट दें। मोबाइल पे दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेरे व्यूवर्स लगभग मुझे जानते हैं, तो मेरे पर्सनल फीडबैक देते हैं, और इसलिए, और आप भी अगर आप चाहें तो कमेंट पे भी अपना दे सकते हैं, और मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप उस पे भी अपना कमेंट दे सकते हैं कि आपको अगर कोई पर्सनलाइज्ड कुछ जानना है, या किसी भी तरह का किसी विषय पे आध्यात्म से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना है, तो मैं जरूर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करें, मेरे डिस्क्रिप्शन में आने वाले व्हाट्सएप लिंक पे करें, व्हाट्सएप नंबर पे करें, या इसी पे आप कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे भी आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान।